Our today's story is in the kingdom of fools. This is a folk tale, and this story is written in Kannada language, which has been translated for you in English language. This story is written by Ramanujan. Now, first of all, let us read the story and find out the important fact about the story. The starting lines are in this way. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? Let us know all these things by reading this story. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. यह एक किंगडम ऑफ फूल्स था, यानी किंगडम मीन्स दिस इज़ द कंट्री ऑफ फूल्स। यह एक देश था मूर्खों का। बोथ द किंग एंड मिनिस्टर्स वर इडियट्स। यहाँ तक कि यहाँ का राजा और मिनिस्टर दोनों के दोनों बिल्कुल बेवकूफ़ थे। दे डिडेंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे ऐसा नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि दूसरे राजाओं की तरह उनका भी राज्य चले। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में परिवर्तित करने का निश्चय किया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को रात में जागना चाहिए। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों को जोतना चाहिए। एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। और यहाँ तक कि अपना उद्योग धंधा जो भी उनका वर्क है वो अंधेरा होने के बाद ही उनको करना चाहिए। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन कैम अप। और बिस्तर पे कब जाएंगे? जब सूर्योदय हो जाएगा। जैसे ही सूर्य निकले वैसे ही सब लोग अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाएंगे। ऐसा आदेश वहाँ के राजा ने और वहाँ के मंत्रियों ने निकलवा दिया। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। और जो भी व्यक्ति इस आदेश की पालना नहीं करेगा, इसे डिसओबे करेगा, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। किसका? डेथ का। और यानी उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने भी ऐसा ही कर दिया क्योंकि उनको मृत्यु का भय था। द किंग एंड मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और उनके मिनिस्टर अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता से बहुत ज़्यादा खुश थे। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरुजी और उनके कुछ शिष्य, उनका एक शिष्य, दोनों के दोनों उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। एक बहुत सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। इस समय दिन का पूरा भरपूर प्रकाश फैला हुआ था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन गांव में, उस टाउन में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। एवरीवन वॉज asleep, नॉट अ माउस स्टीलिंग। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि सबके सब क्या कर रहे थे उस समय? सबके सब सो रहे थे। यहाँ तक कि माउस भी, एक चूहा भी वहाँ पर घूमता हुआ उन्हें दिखाई नहीं दिया। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। यहाँ तक कि वहाँ के जानवरों को भी दिन में सोना उन लोगों ने सिखा दिया था। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. दोनों के दोनों जो स्ट्रेंजर्स थे, जो अजनबी थे, वो इन सब चीज़ों को देख करके बहुत आश्चर्यचकित थे। और शाम होने तक वो इस गांव में इधर से उधर भटकते रहे। और जैसे ही शाम हुई, क्या हुआ? When suddenly the whole town woke up and went about its nightly businesses. जैसे ही शाम हुई, जैसे ही अंधेरा हुआ, पूरा का पूरा गांव एकदम से उठ गया और अपना नाइटली बिजनेसेस करने लगा। जैसे हम लोगों के यहाँ डे बिजनेस चलते हैं, वहाँ पे नाइट बिजनेस चला करता था। रात के उद्योग धंधे उन्होंने शुरू कर दिए और अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम जो कि दिन में होना चाहिए था, दिन में जो क्रियाकलाप किए जाने चाहिए थे, दिन में जो एक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी वहाँ पे रात में होती थी। द टू मैन वर हंग्री। दोनों के दोनों व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, क्योंकि अब दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज। तो वो कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए दुकान पे गए। टू दियर एस्टोनिशमेंट, उस समय उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने क्या पाया। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। कि प्रत्येक चीज़ की कीमत सेम थी। ए सिंगल डुड्डू, एक सिंगल डुड्डू। डुड्डू, दिस इज़ ए टाइप ऑफ ए करेंसी, एक तरीके की करेंसी है जो कि साउथ इंडिया में यूज़ में आती है। वहाँ पर डुड्डू वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो एक पैसे के में सारी चीज़ें वो परचेज कर सकते थे। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना। चाहे वो राइस खरीदें, राइस की मेजरमेंट लें, 1 किलो राइस खरीदें या एक गुच्छा बनाना का खरीदें, दोनों की कॉस्ट सेम थी। इट कॉस्टेड डुड्डू, दोनों की कॉस्ट एक डुड्डू थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। गुरु और उनका चेला बहुत ही आनंदित हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी ऐसी चीज़ के बारे में कभी सुना ही नहीं था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी। वे जितना
खाना चाहते थे वो सब का सब वो 1 रुपये में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पका लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड, गुरु को यह महसूस हुआ दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, की है एक मूर्खों का साम्राज्य है, मूर्खों का राज्य है, एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर, और यह कोई अच्छा विचार नहीं है कि हम इस राज्य में ठहरें। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उसने गुरु जी ने अपने डिसाइपल से कहा, बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसाइपल जो था उस प्लेस को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ हर एक वस्तु बहुत ज़्यादा सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और जो कुछ वो चाहता था वो यह था कि उसे अच्छा खाना चाहिए था, अच्छी जगह चाहिए थी, और दोनों चीज़ें यहाँ पे उसको मिल रही थी, इसलिए डिसाइपल वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। द गुरु सेड, गुरु बोले, दे आर ऑल फूल्स, ये सब के सब बेवकूफ़ हैं, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम यह सोच भी नहीं सकते हो कि वह तुम्हारे साथ अगले पल क्या कर देंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसाइपल जो था गुरु के इस विजडम को, इस बुद्धिमानी भरे वार्तालाप को सुनने के लिए तैयार नहीं था। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह वहाँ ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने लास्ट में जाने का प्लान बना लिया और बोले, डू व्हाट यू वांट, जो तुमको ठीक लगता हो वो करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और वो चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, डिसाइपल वहीं रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, बनानाज, घी, राइस एंड व्हीट, एंड ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और उसे जो कुछ भी पसंद आता था, चाहे खाना बनाना हो, चाहे घी हो, चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, ये सब वहाँ पे क्योंकि बहुत सस्ता मिलता था तो वह उसे खाता रहा, और इस तरीके से मोटा ताज़ा हो गया, जैसे कि एक बुल हो जाता है, एक पवित्र बुल जो कि गलियों के किनारे भटकता रहता है, जिस तरीके से वह मोटा ताज़ा तगड़ा हो जाता है, उसी तरीके से वह भी फूल करके काफ़ी मोटा हो गया। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, और एक दिन एक जो थीफ था वो मर्चेंट के घर में सेंध लगा के घुसा, उसने बर्गलिंग की, ब्रोक इनटू मींस बर्गलिंग करना, यानी दीवार को तोड़ करके घुस जाना। ही मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन, उसने दीवार में एक छेद बनाया और उसमें से वह अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वह अपना लूट का सामान लेकर के वहाँ से निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, तो उस घर की जो दीवार थी वो अचानक से भर के गिर गई, कोलैप्स्ड हो गई, गिर पड़ी, उसके सिर के ऊपर गिर पड़ी, उस बर्गलर के सिर के ऊपर गिर पड़ी, उस थीफ के सिर के ऊपर गिर पड़ी, और वहीं एट स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। इस ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया और उसने राजा से शिकायत करी। क्या शिकायत की? योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, उसने कहा कि योर हाइनेस, जब मेरा ब्रदर जो है अपना एंशिएंट ट्रेड कर रहा था, जब अपना परंपरागत व्यवसाय कर रहा था, उसी समय उसके साथ एक दुर्घटना घटी। ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर आकर के गिर गई और उस दीवार की वजह से उस दीवार ने उसकी हत्या कर दी। दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम, और इसका आरोप इस मर्चेंट के ऊपर मैं लगाता हूँ। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको जिस व्यक्ति ने गलती की है उसे सज़ा देनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है उसे कंपनसेट करना चाहिए, उसे सांत्वना देनी चाहिए। ऐसा उस थीफ के ब्रदर ने आकर के कंप्लेन की। उसका कहना था कि मेरा भाई तो क्योंकि अपना एंशिएंट ट्रेड कर रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, वह अपना एंशिएंट ट्रेड करते समय, अपना व्यवसाय करते समय, अपना बिजनेस करते समय उस मर्चेंट के घर पे दाखिल हुआ, क्योंकि मर्चेंट की यह फॉल्ट थी कि उसने एक बहुत ही कमज़ोर दीवार बनाई जिसकी वजह से मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। अब इसका पनिशमेंट जो है इस मर्चेंट को मिलना चाहिए और मुझे इसका कंपनसेशन राजा को देना चाहिए। तो इसकी बात सुनकर के किंग ऑफ फूल क्या बोलते हैं? द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और उसी समय उस किंग ऑफ फूल ने उस मकान मालिक को समन्ड जारी कर दिया, उसे आदेश दे दिया कि वो तुरंत ही राज्य दरबार में उपस्थित हों। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? जब मर्चेंट वहाँ पहुँच गया तो उसने क्वेश्चन किया, राजा ने क्वेश्चन किया कि आपका नाम क्या है? सच एंड सच, योर हाइनेस, मेरा ये नाम है, फला फला नाम है, उसने अपना नाम बताया।
वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम उस समय घर में ही थे जब इस मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में चोरी करने की, तुम्हारे घर में सेंध लगाने की कोशिश की थी? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वह अंदर घुसा था और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और इसलिए दीवार उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, जो आरोपी था वो अपनी गलती के लिए प्लीड कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। He was pleaded his guilty. Your wall killed this man's brother. तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मार डाला है। You have murdered a man. तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। You have to punish. We have to punish you. तुमको अब हम लोग तुमको इसकी सज़ा देंगे, तुम्हें इसका पनिशमेंट मिलेगा। Lord, said the helpless merchant. वह चिल्लाया, है मेरे मालिक, I didn't put up the wall. मैंने इस दीवार को नहीं बनाया था, मैंने इस दीवार को खड़ा नहीं किया था। It's really the fault of the man who built the wall. यह उस व्यक्ति की गलती है जिसने कि इस दीवार को बनाया है। He didn't build it right. उसने इसे सही तरीके से नहीं बनाया था। You should punish him. आपको उस व्यक्ति को सज़ा देनी चाहिए जिसने इस दीवार को बनाया था। Who is that? वह कौन था? वह कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. मेरे मालिक, यह दीवार जो है मेरे फादर के टाइम में बनवाई गई थी। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, लेकिन वह एक बुजुर्ग व्यक्ति है और बिल्कुल पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। किंग ने अपने संदेशवाहकों को, अपने मैसेंजर्स को भेजा कि उस ब्रिकलेयर को पकड़ करके लेके आए जिसने इस दीवार को बनाया था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फूट। वे उसे उसके हाथ पर बांध करके पकड़ के ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यू, क्या तुम्ही ने ये दीवार उसके फादर के समय मर्चेंट की दीवार बनाई थी? यस माई लॉर्ड, आई डिड। हाँ मेरे मालिक, मैंने ही यह किया था। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड? ये किस तरीके की दीवार तुमने बनाई? इट वॉज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम। ये एक बेचारे आदमी पर गिर पड़ी और उसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हम तुमको मृत्यु दंड देंगे। ऐसा वो जो किंग ऑफ फूल है वह कहता है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, राजा इससे पहले कि उसको फांसी पर लटकाने का आदेश सुना पाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारा गरीब ब्रिकलेयर जो है गिड़गिड़ाया, बोला, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव यूर ऑर्डर्स। कृपया मेरी बात सुने इससे पहले कि आप फांसी लगाने का मुझे आदेश दें। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। यह सही है कि मैंने इस दीवार को बनाया था और ये अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन इसका कारण यह था क्योंकि उस समय मेरा जो दिमाग था वह दीवार बनाने में नहीं लगा हुआ था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग। मुझे आज भी याद है कि एक डांसिंग गर्ल जो कि बार बार इधर से उधर गली में घूम रही थी और जिसने अपने एंकलेट्स में घुंघरू बांध रखे थे, जिसने अपने पैरों में घुंघरू बांध रखे थे, वह जो डांसिंग गर्ल थी, वह नाचने वाली जो लड़की थी, इधर से उधर गली में दौड़ रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और इस वजह से मैं अपने दिमाग को और अपने आँखों को नियंत्रण में नहीं रख पाया, मैं दीवार बनाने की ओर ध्यान नहीं दे पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, तुम सही कहते हो, केस तो बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमको इस मामले को देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। और मूर्ख राज बोला कि इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड केस को जज करना और इसको सॉल्व करना आसान नहीं होता है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर सी इज़, उस डांसर को जहाँ कहीं भी हो वहाँ से पकड़ करके लाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन कैम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। डांसिंग गर्ल जो कि अब एक बुजुर्ग महिला हो चुकी थी, वह कांपते हुए उस दरबार में उपस्थित हुई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो? क्या तुम इस गली में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी कई साल पहले? वेल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जबकि यह जो बेचारा गरीब व्यक्ति है वह दीवार बना रहा था। क्या तुम उस समय इस गली में इधर से उधर घूम रही थी? डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ मेरे मालिक, मुझे यह बहुत अच्छे से यह घटना याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो इसका मतलब तुम इधर से उधर घूम रही थी। विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपने घुंघरुओं के साथ में। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रक्टेड हिम,
तुम उस समय यंग थी और तुमने इसका ध्यान भंग कर दिया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और इसकी वजह से उसने एक बहुत ही ख़राब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलोन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और यह दीवार जो है इस बेचारे बर्गलर पर, इस बेचारे चोर पर गिर गई और इसकी हत्या हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, इसका मतलब यह है कि तुमने इस बेचारे व्यक्ति को मार डाला है। यू विल हैव टू बी पनिश, और राजा ने आदेश दे दिया कि तुम्हें अब इसका दंड भुगतना होगा। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उस महिला ने कुछ देर के लिए सोचा और बोली, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मेरे मालिक थोड़ा प्रतीक्षा करें, मुझे याद है कि मैं क्यों इस गली में इधर से उधर घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ सोना दिया था गोल्ड स्मिथ को, टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, फॉर मी, मेरे लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वो बहुत ही आलसी व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, वह बहुत सारे बहाने बनाता था। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट दैन, और कहता था मैं अभी दे दूंगा, मैं तब दे दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी तरीके से उसने पूरा दिन निकाल दिया। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डोजन टाइम, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसके घर के दर्जनों बार चक्कर लगाऊं। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और यह तभी हुआ जब उस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, मेरे मालिक यह तो इस बदमाश गोल्ड स्मिथ की गलती है। पुअर थिंग्स, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, अब बेचारी चीज़ें, यह लड़की बिल्कुल सही कह रही है, महिला बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, इस तरीके से सबूत इकट्ठे करते करते, सबूतों के ऊपर घूमते घूमते, नज़र रखते हुए हम लोग अंत में इस अपराधी तक आखिरकार पहुंच ही गए। गेट द गोल्ड स्मिथ, इस गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाओ। वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुप रहा हो, एट वंस, तुरंत जाओ और पकड़ के लेके आओ। द किंग्स बेलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, और राजा के जो व्यक्ति थे उन लोगों ने उस गोल्ड स्मिथ की तलाश शुरू कर दी। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपने दुकान के एक कॉर्नर में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओवन स्टोरी टू टेल, और जब उसने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को सुना तो उसके पास अपनी खुद की कहानी थी सुनाने के लिए। माई लॉर्ड, ही सैड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बेचारा गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, यह सही है कि मैंने इस महिला को मजबूर किया, इस नृत्यांगना को मजबूर किया कि वह कई बार मेरे घर के चक्कर लगाए। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उससे बहाने बनाए, बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, और इसका कारण यह था कि मुझे उसकी ज्वेलरी बनाने से पहले उस रिच मर्चेंट के ऑर्डर को कंप्लीट करना था, जिसने इससे पहले मुझे ऑर्डर दे रखा था ज्वेलरी बनाने का। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वॉन्ट वेट, क्योंकि उनके घर में एक शादी होने वाली थी और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप जानते ही हैं कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, कितने ज़्यादा अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट वो केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, वह धनवान दुकानदार, वह धनवान जो मर्चेंट है वह कौन है जिसने कि तुमको इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी बनाने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसने से मजबूर किया कि वो इधर से उधर घूमे। विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने कि इस ब्रिकलेयर का माइंड डिस्ट्रक्ट कर दिया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जिसकी वजह से कि यह दीवार सही तरीके से बन नहीं पाई और इस बेचारे व्यक्ति पर वह दीवार गिर गई और उसकी वजह से इसकी हत्या हो गई। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उस मर्चेंट का नाम मुझे बताओगे। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। जब गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया तो वह और कोई नहीं, वही ओरिजिनल ओनर था उस मकान का जिसकी मकान की दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, इस तरीके से जस्टिस जो है पूरा एक सर्किल में बन गया, यानी कि घूम करके जो राजा था वापस उसी जगह पहुंच गया। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, राजा ने पुनः उस मर्चेंट के बारे में सोचना शुरू किया। व्हेन ही वॉज ड्यूटली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसे वापस से आदेश हुआ दरबार में उपस्थित होने का। ही अराइव्ड क्राइंग, वह चिल्लाता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, हिज डैड, आई एम इनोसेंट। तो वह यह चिल्लाता हुआ रोता हुआ आया कि यह मैं नहीं था जिसने कि इस ज्वेलरी को बनाने का ऑर्डर दिया, यह मेरे पिताजी ने इस
चीज़ का ऑर्डर दिया था और जो कि अब मर चुके हैं, और मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल निरपराध हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। लेकिन कि राजा ने अपने मिनिस्टर्स के साथ में कंसल्ट किया, और राजा ने अपने मिनिस्टर के साथ में कंसल्ट और राजा ने पूरी डिसिसिवली वे में, पूरी दृढ़ता के साथ में उसने आदेश सुनाया। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। यह बात सही है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वही वास्तविक हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, क्योंकि उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। लेकिन किसी न किसी को तो उनके स्थान पर सज़ा मिलनी ही चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। और तुम जो है उनके उत्तराधिकारी हो उस क्रिमिनल फादर के, और तुम उनकी प्रत्येक वस्तु को इनहेरिटेट करते हो, उनके प्रत्येक वस्तु का उपभोग करते हो। इस रिचेस और एज वेल एज हिज सिंस, यहाँ तक कि उसकी धन दौलत का, और इसी तरीके से तुम उनके पापों का भी उत्तराधिकारी, तुम उनके पापों के भी उत्तराधिकारी हो। जैसे उनके धन दौलत के उत्तराधिकारी हो, उसी तरीके से उनके पापों के भी तुम उत्तराधिकारी हो। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज़ ऑन यू। मैं तो तुम्हें पहली नज़र में पहचान गया था, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, जब मेरी पहली नज़र तुम पे पड़ी थी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, क्योंकि इस खतरनाक अपराध की जड़ में तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और राजा ने आदेश दे दिया कि एक नया फांसी का फंदा तैयार किया जाए इस व्यक्ति को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस व्यक्ति को फांसी देने के लिए। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टैक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर्स दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैक। और जब सर्वेंट्स ने स्टैक को शार्प कर दिया और उसे बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार कर दिया कि इसमें क्रिमिनल को लटकाया जाए, उसी समय मिनिस्टर्स के दिमाग में यह बात आई कि जो रिच मर्चेंट है, इट वॉज सम हाउ टू थिन, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पतला है और वह प्रॉपर वे में इस स्टैक में, इस फांसी के इस फंदे में फिट नहीं बैठेगा और उसे फांसी सही तरीके से नहीं दी जा पाएगी। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। और उन्होंने इनकी कॉमन सेंस का इस तरफ माइंड अट्रैक्ट किया, उनका राजा का ध्यान मंत्रियों ने इस ओर आकृष्ट किया, और किंग भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई दिया। What shall we do? अब हमें क्या करना चाहिए? He said, उसने पूछा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stack. और जो अचानक से उसके दिमाग में यह बात आई कि हम लोगों को यह करना चाहिए कि जो व्यक्ति इस स्टैक के लिए फिट दिखाई दे और मोटा दिखाई दे, उसे पकड़ करके लाया जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टैक। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो नौकर थे वो तुरंत ही पूरे के पूरे कस्बे में भेज दिए गए उस व्यक्ति की तलाश में जो कि उस स्टैक में फिट बैठता हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और उनकी आंखें अचानक से उस डिसाइपल पर गिरी, उस चेले पर गिरी जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था। लगातार महीनों से वह केले, राइस, व्हीट और घी खा खा करके काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त हो चुका था। वाट हैव आई डन रॉन्ग? आई एम इनोसेंट। मैंने क्या गलत किया है? मैं तो बिल्कुल निरपराध हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ये क्राइड, वह चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक। लेकिन यह एक राज्य आदेश है कि हमको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कि इस स्टैक में फिट हो जाए। दे सैड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और यह कहते हुए वे उसे फांसी के स्थान पर ले आए जहाँ की उसे फांसी दी जानी थी। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड्स। उसे अपने उस डिसाइपल को अपने वाइस गुरु के शब्दों की याद आ गई। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, जो कि उन्होंने जाते समय कहे थे कि यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तुम नहीं जान पाओगे कि वो अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या कर देंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। उसने अपने गुरु को अपने हृदय में याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वैन एवर वेर एवर ही वॉज। यह कहते हुए कि जहाँ कहीं भी वह हो, वह उसके दुख को, विलाप को सुने। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विज़न। गुरु के पास ताकत थी, वह प्रत्येक चीज़ को विज़न में देख लेते थे, सब स्वप्न में देख लेते थे। ही हैड मैजिक पावर्स, में एक जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर
एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वह लंबी दूरी तक देख सकते थे, उनके पास फ्यूचर को देखने की ताकत थी, उनके पास वर्तमान को देखने की ताकत थी, उनके पास भूतकाल को देखने की ताकत थी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, और इसलिए वह तुरंत ही अपने उस डिसाइपल को बचाने के लिए वहाँ प्रकट हो गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। उसको ऐसा लगा जैसे कि उसे बिल्कुल उस गुरु के रूप में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और अच्छी सी सहायता मिल गई हो। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर। और जैसे ही गुरु वहाँ आए उन्होंने उसको स्कोल्ड किया, उसे डांटा और कुछ उसके कानों में विस्परिंग की, कुछ उसके कानों में बुदबुदाया। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम। और फिर वे राजा के पास गए और उसे एड्रेस करते हुए बोले, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, कौन ज़्यादा महान है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या उसका चेला। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल निश्चित रूप से गुरु ही ज़्यादा महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। दैन पुट मी द स्टैक फर्स्ट, तो फिर पहले मुझे फंदे पर लटकाया जाए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे इस चेले को, मेरे इस डिसाइपल को मेरे बाद में फंदे पर लटकाया जाए। When the disciple heard this, जब डिसाइपल ने इस बात को सुना, he understood and began to clamor, वह इस बात को समझ गया और वह झगड़ने लगा। मी फर्स्ट, नहीं मुझे पहले लटकाया जाए। यू ब्रोट मी हियर फर्स्ट, आप पहले मुझे यहाँ लेकर के आए थे। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे फांसी के फंदे पर लटकाओ न कि इसे। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, और गुरु और डिसाइपल दोनों में इस बात को लेकर के झगड़ा होने लगा कि कौन पहले फांसी के फंदे पर लटकेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा पजल हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट यू वॉन्ट टू डाई। ही चूज़ मी हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि हमें इस फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए एक फैट व्यक्ति की, फैट पर्सन की आवश्यकता थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, आपको मुझसे इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, आप सीधा मुझे फांसी के फंदे पर लटका दीजिए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया, वाई, क्यों। देयर इज सम मिस्ट्री हियर, यहाँ कुछ ना कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान के रूप में आपको मुझे अवश्य ही इस बात को समझाना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू दैट डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या आप मुझसे वादा करते हैं अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप मुझे फांसी के फंदे पर मुझे मृत्युदंड देंगे। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गैव हिम हिज सोलम वर्ड, राजा ने उसे अपने पवित्र शब्द दिए, प्रॉमिस किया। द गुरु टुक हिम असाइड, राजा उसे एक साइड में ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शूट, ताकि सर्वेंट जो है उसे सुन ना सके। एंड विस्पर टू हिम, और उसके कान में फुसफुसाते हुए उसने कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानना चाहते हैं हम दोनों इस समय क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम पूरे के पूरे संसार में घूमे हैं, न तो हमको इस जैसा शहर मिला, नहीं आप जैसा कोई राजा मिला। दैट स्टैक इज़ द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और यह जो फंदा है यह ईश्वर का दिया हुआ न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, यह बिल्कुल नया है, इसके ऊपर किसी भी क्रिमिनल को पहले लटकाया नहीं गया। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, और जो कोई भी इस फंदे पर सबसे पहले चढ़ेगा वह राजा बनकर के फिर से पैदा होगा, इस देश का राजा बन के फिर से पैदा होगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो इसके बाद लटकेगा वो इस देश का मिनिस्टर बनेगा, इस देश का मंत्री बनेगा। वी आर सिक फॉर आवर एस्टिक लाइफ, हम हमारी सन्यासी के जीवन से काफ़ी ज़्यादा ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और यह अच्छा होगा कि हम अपना अगला जीवन जो है राजा और मंत्री के रूप में बिताएं। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, अब अपने शब्दों को ध्यान में रखते हुए पहले मुझे मृत्यु दंड दीजिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा जो था एक बहुत ही चिंता में डूब गया, उसने बहुत गंभीर विचार किया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह अपने इस किंगडम को अगले जीवन के अगली लाइफ में भी, यानी अगले जीवन में भी नहीं खोना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने
एग्जीक्यूशन को अगले दिन तक पोस्टपोन करने का आदेश सुना दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और उसने अपने मिनिस्टर के साथ में सीक्रेटली गुप्त मंत्रणा की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। यह सही नहीं होगा कि हम अगले जीवन में हमारे इस राज्य को किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टैक आवर सेल्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। हमको यह चाहिए कि हम लोग फंदे पर लटक जाएं और अगले जन्म में राजा और मंत्री बनकर के फिर से पैदा हों। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, क्योंकि जो ये होली मैन होते हैं, ये जो सन्यासी लोग होते हैं, ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सैड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। राजा ने यह बात कही और उसके मंत्री भी इस बात से सहमत हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उसने फांसी फंदे पे लटकाने वालों को आदेश दिया, विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू। हमने क्रिमिनल्स को भेज दिया है, और जब फर्स्ट मैन आपके पास में आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, और जो व्यक्ति आपके पास में पहला व्यक्ति आए उसे सबसे पहले फांसी पर लटकाएं। देन टू द सेम टू द सेकंड मैन, और जो दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति आए उसे आप सेकंड नंबर पे फांसी पर लटका दीजिए। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये हमारे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उस रात को किंग और उनके मिनिस्टर जो थे चुपचाप से उस जेल खाने में चले गए। रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल, उन्होंने गुरु और डिसाइपल को वहाँ से रिलीज़ कर दिया, मुक्त कर दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, अपने आप को उन दोनों के भेष में छिपा लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टैक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और जैसा कि पहले से ही उन्होंने अपने लॉयल सर्वेंट्स को आदेश दे रखा था, वो उन्हें स्टैक पर ले गए, फंदे तक ले गए और उन्हें सम्मान के साथ में फांसी पर लटका दिया गया। When the bodies were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked. जब बॉडीज़ को फेंका गया क्रोज और वल्चर्स के सामने, कौवों और गिद्धों के सामने, तो लोग भयभीत हो गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के मृत शरीर देखे। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा का पूरा शहर जो था कन्फ्यूज था, कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट द मॉर्न एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरे के पूरे रात भर वे लोग विलाप करते रहे और डिस्कस करते रहे कि इस राज्य का फ्यूचर क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विथ दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। कुछ लोगों को अचानक से विचार आया कि इन गुरु और डिसाइपल को पकड़ लेना चाहिए, जो कि इस कस्बे को चुपचाप से छोड़ करके जाने का प्लान बना रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए। सैड समवन, एक व्यक्ति बोला। अदर एग्रीड, दूसरे व्यक्ति भी इस बात से सहमत थे। दे बैक द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर्स, तो सारे के सारे व्यक्ति इकट्ठा होकर के गुरु और डिसाइपल के पास जाते हैं, उनसे बैक करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे राजा और मंत्री का पद ग्रहण करें। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूड द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु। डिसाइपल को परस्यूड करने में, उसे ललचाने में लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन गुरु को मनाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड, दोनों के दोनों गुरु और चेले जो है लास्ट में एग्री हो गए टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, उस बेवकूफ़ राजा के राज्य पर राज्य करने के लिए, और जहाँ के मंत्री बेवकूफ़ थे उस राज्य पर राज्य करने के लिए। ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन के साथ, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वे सारे के सारे पुराने नियमों को बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद अब तक, नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, उसके बाद रातें फिर से रातें हो गई, दिन फिर से दिन बन गए। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुडू, और आपको एक डुडू में कोई भी चीज़ नहीं मिलती थी। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेसेस, यह स्थान भी अन्य दूसरे स्थानों की तरीके से हो गया। सो दिस इज़ अ फोक टेल इन कन्नड़ लैंग्वेज फ्रॉम रिटन बाय A.K. रामानुजन फ्रॉम द बुक फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। थैंक यू।